16 संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार है, लेकिन आज के समय में लोगों ने विवाह जैसे यज्ञ को बर्बाद करके रख दिया। डीजे बजाने वाले के लिए 4 घंटे, 5 घंटे भी बजेगा तब भी चलेगा, लेकिन 4 घंटे से 3.5 घंटे नहीं होना चाहिए। उसी विवाह में लाखों रुपए की शराब बांट दी जाएगी। 1 लाख की जगह 1.5 लाख की शराब बढ़ जाए, लेकिन शराब कम नहीं पड़नी चाहिए। आजकल के विवाह में लोग तमाशा लेकर के आते हैं। बोले तमाशा वाले के लिए भले ही 50,000 1 लाख रुपए देना पड़े, लेकिन तमाशा ऐसा होना चाहिए कि मेहमान भी याद करें। तमाशा करने वाले के लिए रात भर भी कम है, लेकिन जब वही विवाह पढ़ने के लिए जब ब्राह्मण का समय आएगा तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण से क्या कहते हैं, पंडित जी जल्दी करो ना, बहुत टाइम हो रहा है। इतनी देर लगाती है कि विवाह पढ़ने में। सब मेहमान चले जाएंगे, सब मेहमान भाग जाएंगे, 20 मिनट में पूरा निपटा दो। 4 घंटे 5 घंटे आपने डीजे वाले को दिए, पूरी रात आपने एक नचनारी को दी, लाखों रुपए की शराब में आपने पूरे मेहमानों को सुला दिया। ब्राह्मण के 40 मिनट आपके लिए ज्यादा लग रहे हैं, जो आपके संपूर्ण जीवन को संभालने के लिए आया है। ब्राह्मण भी कहता ठीक है 20 मिनट क्या, आप तो 5 मिनट में लो, हमारे बाप को क्या बिगड़ रहा है। तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी भाग जाए तो हमसे मत कहना क्यों भाग गई। जब 40 मिनट का विवाह 5 मिनट में कराओगे तो तलाक तो होगा ही। 40 मिनट का विवाह 5 मिनट में कराओगे तो बीबी छोड़कर के तो भागेगी, उसमें ब्राह्मण का क्या दोष। यदि अब आपकी बीबी भाग जाती है तो उस नचनारी को बुलाओ ना जो रात भर नाची थी। क्या उसने गारंटी ली थी कि हम रात भर नाचेंगे तो तुम्हारी बीबी कभी नहीं भागेगी? क्या उस डीजे बजाने वाले ने आपसे गारंटी ली थी कि हम 40,000 रुपए लेंगे, 6 घंटे बजाएंगे तुम्हारी बीबी नहीं भागेगी? क्या जिन मेहमानों को तुमने 1,00,000 2 लाख की शराब पिलाई, क्या उन मेहमानों ने गारंटी ली थी? तुमने उस विवाह पढ़ने में ब्राह्मण को दिया ही क्या है? 1100 रुपए, 2100 रुपए, 1100 रुपए 2100 रुपए देख करके उस ब्राह्मण से तुम अपने बेटा और बेटी के जीवन भर की तुम गारंटी लिखवा रहे हो। विवाह एक यज्ञ है, शराब का और नचनारी का काम नहीं है। विवाह में वेदोक्त मंत्रों की आवश्यकता है, विवाह में कर्मकांड की आवश्यकता है, विवाह में भजन की आवश्यकता है। तब ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे। वो जिस विवाह में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, गायों का सम्मान होता है, जिस विवाह में गौदान होता है, उन पति पत्नी के जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आता। जैसे एक गाड़ी एक तरह से चलती है, उसी तरह से पति पत्नी का जीवन भी संसार सागर में चलता है। विवाह में गौदान तो समाप्ति हो गया। आजकल के मां बाप ही बकरी पालेंगे तो गौदान करेंगे कहां से? पहले के समय में कन्यादान करने के पश्चात गौदान किया जाता था। जब तक गौदान नहीं होता था तब तक कन्यादान परिपूर्ण नहीं माना जाता था। लेकिन आजकल की तो बेटियां ही कहती हैं मां गौदान मत देना, आप एक काम करना, जितनी की गाय आती है ना उतने पैसे दे देना, मैं कुछ सोना बनवा लूं। फिर कुंडली लेकर के महाराज के पास आते, महाराज कुंडली देखो ना, हमारी बेटी ससुराल में सुखी नहीं है। जब तुमने कन्यादान करने के पश्चात गौदान ही नहीं किया तो तुम्हारी बेटी सुखी काय को होगी? विवाह एक संस्कार है, उसको संस्कारबद्ध होकर के करिए। विवाह एक कर्मकांड है,
विवाह मदिराला नहीं है। पर आजकल के विवाहों में राक्षस लोग जा रहे हैं, देवता ही कहां रहे हैं। हर विवाह में 24 घंटे लिए पी करके आ रहे हैं। ब्राह्मण नहीं भी मिलेगा, बैंड बाजा बजाने वाला मंत्र पढ़ देगा, विवाह हो जाएगा। पर नहीं, शराब की पेटी आनी चाहिए। ब्राह्मण विहीन विवाह होने लगे, क्योंकि आज के समय में दिखावा हो रहा है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। एक बात कहूं, ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। आप भले ही कितने पढ़ लिख करके विद्वान क्यों ना बन जाओ, 4 वेद कंठस्थ कर लो, लेकिन 4 वेद कंठस्थ होने के पश्चात भी आप ब्राह्मण का पद प्राप्त नहीं कर सकते। ब्राह्मण स्वयं शुद्ध है। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि देवाधीनम जगत सर्वम, जो संपूर्ण जगत है ये देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है। जब तक देवताओं को मंत्र नहीं मिलेंगे तब तक देवता शक्तिशाली नहीं बनेंगे। लेकिन ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, जो वो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन। मंत्र क्षत्रिय भी पढ़ सकता है, वैश्य भी पढ़ सकता है, शूद्र भी पढ़ सकता है, लेकिन जो ब्रह्म वाक्य है वो केवल ब्राह्मण में ही। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता बताया है। कर्मकांड में कई संकेत मिलेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजितोजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामा। भगवान राम भी कहते हैं कि यदि आज सारी दुनिया के लोग मुझे राम के नाम से जानती है तो वो राम का नाम भी देनदार मुझे ब्राह्मण है। लेकिन विवाह से ब्राह्मण भी दूर हो गया, विवाह से संस्कार भी दूर हो गए, विवाह से कर्मकांड भी दूर हो गया। अब खुशियां कहां मिलेंगी? खुशियों को कहां ढूंढोगे? गाय भी दूर, ब्राह्मण भी दूर, मंत्र भी दूर। जब गाय नहीं, ब्राह्मण नहीं, मंत्र नहीं, तो आप तो विवाह में लाखों या करोड़ों रुपए खर्च भी कर दो तब वो विवाह नहीं माना जाएगा। वो राक्षसों की बारात मानी जाएगी, वो देवताओं की बारात नहीं मानी जाएगी। इसलिए सिरपुर वासियों से निवेदन है, यदि आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं, मेहमान नहीं आते थे बिल्कुल मत आने देना। आप यज्ञ करने जा रहे हैं, किसी को एक भी शराब की बोतल मत पिलाइए। नहीं आएंगे मत आने देना। ये जरूरी थोड़ी है कि मेहमान नहीं आएंगे तो विवाह नहीं होगा। बर तो आएगा ना। विवाह तो आप अपनी बेटी का बर के साथ कर रहे हो। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस बर को, जिस दूल्हा को विष्णु का रूप माना जाता है, आजकल बारात में दूल्हा स्वयं पी करके आ रहा है। आज के समय में दूल्हा स्वयं पी करके आ रहा है। जब दूल्हा स्वयं पी करके आएगा तो वो विष्णु का रूप रहेगा ही नहीं। जब वो विष्णु का रूप नहीं रहेगा फिर आपकी बेटी लक्ष्मी कैसे बन जाएगी? आपकी बेटी भी लक्ष्मी नहीं होगी तो फिर सुख समृद्धि कहां से मिलेगी? इसलिए प्यारे, आप सभी से निवेदन है कि संस्कार युक्त होकर के आप अपने घर में अपने बच्चों का विवाह करें। जहां संस्कार है वहां संस्कृति है, जहां संस्कृति है वहां सनातन है, और जहां सनातन है वहां मेरा राम है, वहां मेरा कृष्ण है, वहां मेरा शिव है।